दूसरा सलातीन उसका 2 बाब और उसकी 1 से 5 आयत। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा के साथ लेकर जहजलाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतएल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतएल को चले गए। और अंबियाजादे जो बैतएल में थे अलीशा के पास आकर एक सेकंड अंबियाजादे यहाँ कहा जा रहा है। अंबियाजादे जो सबसे पहले सलातीन है ना, ये सुल्तान की जमा है। सुल्तान कहा जाता है बादशाह को। हाँ, जो ये पहला दूसरा सलातीन है, यानी कि बादशाहों की जमा जो है, ये लिखा जा रहा है उसके बारे में। और उसमें लिखा है अंबियाजादे, और अंबियाजादे कहा जाता है नबी का बेटा। अंबियाजादे यानी कि ज्यादा बेटे, नबियों के बच्चे। जी आगे। पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो में आए। और अंबियाजादे जो यरीहो में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे पास से उठा लेगा? आमीन। अब यहां भी आकर नबियों के बच्चे, जो एलिया था उसकी एक सेमिनरी थी, उसके स्टूडेंट थे, जो पास्टर, जो मुबशर, जो कहते ना सानू सेमिनरी की जरूरत नहीं है। मैं आज उनकी करेक्शन करना चाहता हूं कि जो खुदा का बंदा, खुदा का नबी था, उसके स्टूडेंट थे, बाइबल स्टूडेंट थे। और उनमें जो स्टूडेंट थे वो कौन थे? अंबियाजादे। और दूसरा कौन था? अलीशा। वहां देखो अंबियाजादे और अलीशा, वो भी उसका स्टूडेंट था। और उसकी एक खास ड्यूटी थी। उसकी ड्यूटी यह थी कि वो अपने आका के, अपने उस्ताद के हाथ पांव धुलवाता था। आज लोगों में किसी खादम का कुछ स्टूडेंट रिस्पेक्ट करना चाहे ना, तो वो जो अंबियाजादे होते हैं ना, हाँ, वो आके कहते हैं वे काम वे, हाँ, उन्हें देखा आज जाके बर्तन धो देने, उन्हें देखा काम कर दे, पानी ले आके दे। वो उसके हाथ पांव धुलवाता था, उसका स्टूडेंट था। हाँ, उसका दास था वो, उसके हाथ और पांव धुलवाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और अब क्या हुआ? उसे आके वो क्या कर रहे हैं? उसको सुना रहे हैं। कहते हैं, तुझे पता है तेरा जो मास्टर है, तेरा जो उस्ताद है, तेरा जो पास्टर है, तेरा जो स्पिरिचुअल फादर है, वो आज उठा लिया जाए। कहता है, मुझे पता है, तुम चुप रहो। वो कहता है, तुम चुप रहो, मुझे पता है। उसका मास्टर उससे कहता है मैं जा रहा हूं, तो रुक। कहता है, ना, मुझे सौगन है, मुझे कसम है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? उसने जब चादर मारी उसके मास्टर ने, समंदर 2 हिस्से हो गया। वो उसके साथ पार चला, उसके साथ उसका स्टूडेंट चला गया, मगर जो अंबियाजादे थे वो पीछे खड़े रह गए। हालेलुया। यानी कि फिर पानी बंद हो गया। उसका सबूत ये कि जब उसका स्टूडेंट ऊपर से चादर आई, तो उसने फिर क्या किया? उसने चादर मारी। उसने कहा, मेरे स्पिरिचुअल फादर का खुदा कहाँ है? उसने चादर मारी, पानी फिर 2 हिस्से हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बरकत पानी है ना, सबसे पहले अड़े और खड़े रहो, और उसके बाद जो आपको आके अच्छी अच्छी एडवाइजें देते हैं ना, उन्हें कहो तुम चुप रहो। हालेलुया। कहते हैं उसके बाद जब उसके ऊपर चादर गिरने के बाद उसने जब पानी को 2 हिस्से किया, कहते बाइबल ये कहती है उन्होंने झुककर सजदा किया। और कहते हैं इसके मास्टर की, इसके स्पिरिचुअल फादर की रूह उस पे आ गई, वो मस्सा उस पे आ गया। हाँ, झुककर सजदा किया किन्होंने? अंबियाजादों ने। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर करतूते आ गए। आके क्या कहते हैं? कहते हैं तू एक काम कर रहे थे, रोके, हो सकता है आगे किधर ला देता है या आगे किधर छाड़ देता है। फिर भी टोंट करने से आवाज नहीं आए, गलत गाइड करने से आवाज नहीं आए।
तो मैं आज आपको ये कहूँगा, आप क्या सुनते हो। और हमने अपने स्पिरिचुअल फादर से एक चीज़ सीखी है कि अगर तुम्हारे पास्टर के खिलाफ कोई गलत बात कर रहा है और तुम वहाँ सुन रहे हो, तुम शामिल हो।